हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश कुमार आप सभी का टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक नई वीडियो में एक नए न्यूमेरिकल को लेके आए हुए हैं जो हमारा स्लैब का है, क्योंकि हम इस सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ स्लैब का और स्लैब में भी हम वन वे को कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम टू वे स्लैब को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को देखते हैं, पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसमें हमें करना क्या है न्यूमेरिकल में। ठीक है, सॉल्यूशन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक बरामदे की प्रबलित सीमेंट कंक्रीट स्लैब 120 mm मोटी है, यानी एक बरामदा है जो आरसीसी का बना हुआ है और उसकी जो स्लैब है उसकी जो थिकनेस है कितनी है, 120 mm है। ठीक है, इसमें 10 mm फाई की छड़ें 300 mm की केंद्रीय दूरी पर स्लैब तली से 20 mm के प्रभावी आवरण पर डाली गई है। ध्यान देंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे कि सबसे पहले दिया हुआ है क्या, डाया ऑफ बार, यानी यहाँ पे बार की जो डाया है वो कितनी है, यहाँ पे 10 mm फाई की है, यानी डाया कितना है, 10 mm की सरिया डाली गई है। और सेंटर टू सेंटर यानी एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 300 mm दिया हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि कवर यानी इफेक्टिव कवर भी हमें पता है कि स्लैब की तली से 20 mm का प्रभावी आवरण भी क्या हुआ है, स्लैब में डाला गया है। फिर क्या कह रहा है कि सुदलंबित स्लैब की लंबा प्रभावी विस्तृत 3 मीटर है। ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो हमारा इफेक्टिव विस्तृति का मतलब यानी स्पान की बात कर रहा है, कितना है, 3 मीटर है। स्लैब द्वारा वहन किए जाने वाला सुरक्षित अध्यारोपित समवितरित भार ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे स्लैब का पे आने वाला, ध्यान देंगे स्लैब का हमें भार नहीं फाइंड आउट करना है, यहाँ पे अध्यारोपित समवितरित भार ज्ञात करना है, यानी स्लैब के ऊपर जो भार आने वाला है उसको हम क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू ये गिवन डाटा हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला जो तरीका है, हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। तो यहाँ पे डी कितना है, कैपिटल डी हमें दिया हुआ है 120 mm, क्योंकि ये क्या है, सीमेंट की स्लैब की थिकनेस 120 mm है, जिसमें कवर कितना है, 20 mm है। तो हम क्या करने वाले हैं, स्मॉल डी निकालेंगे, तो कैपिटल डी में से -20 mm करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 mm, यानी हमारी जो डेप्थ आ गई अब कितनी आ गई, 100 mm आ चुकी है। अब हम इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाई, यानी फाई 10 mm की दी हुई है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा 300 mm। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्टील। विदाउट एरिया ऑफ स्टील के हम न्यूमेरिकल को आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हम आगे चल के एएसटी का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि एएसटी एरिया ऑफ स्टील बराबर π/4d², हमने आपको बताया था π/4d², डी की जगह कितना रख देंगे, ये 10 mm है। इसके बाद ब्रीथ यानी बी कितना है, 1 मीटर के लिए, 1 मीटर अगर हम कंसीडर करें mm में तो कितना होगा, क्योंकि सारी वैल्यू हमें दी हुई है mm में। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिखते हैं, यानी 300 mm। अब हम एरिया ऑफ स्टील को, इसको हम क्या करेंगे, डी कितना है हमारा 10 mm, इस 10 mm यानी 100 हो जाएगा, 100 को इससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो 25 फाई हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 79 आएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो AST कितना आएगा, 264 mm², यानी एरिया ऑफ स्टील हमें पता चल गया। एरिया ऑफ स्टील हमें कितना पता चला, हमें पता चल गया कि 264 mm²। अब यहाँ पे स्लैब की जो प्रभावी पार्ट है, अभी हमने देखा था कितना मीटर है, 3 मीटर है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे प्रभावी पार्ट हमारा कितना है, 3 मीटर है, यानी अब हम 3 मीटर के लिए क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब AST के बाद फिर सेम वही प्रोसेस, पहले क्रिटिकल निकालेंगे फिर हम एक्चुअल निकालेंगे। क्रिटिकल का फॉर्मूला WSM के लिए, ध्यान देंगे कि इसका फॉर्मूला WSM के लिए क्या था, m सिग्मा CBC इंटू D/m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। सारा वैल्यू हमें गिवन है।
हमें m की वैल्यू भी गिवन है, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे क्वेश्चंस में हम देख पा रहे हैं 13 है, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 7 है, इनटू d की वैल्यू कितनी है 100 है, अभी हमने निकाला था, और 13 गुणे 7 प्लस सिग्मा एस टी की वैल्यू आप देख सकते हैं क्वेश्चंस में दिया हुआ है 220। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 220 और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक्सी को सॉल्व करेंगे तो हमारी क्रिटिकल डेप्थ कितनी आने वाली है, ये आने वाली है 28 mm जब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि एक्सी के बाद तुरंत हमें क्या करना है, एक्स ए निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि बीम किस टाइप का है, यानी स्लैब किस टाइप का है, वन वे है या टू वे है। तो वन वे तो पता चल चुका है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये अंडर रेनफोर्स्ड है या ओवर रेनफोर्स्ड है, तो ये भी हमें निकालना पड़ेगा। तो एक्स ए अब हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स ए के लिए हम क्या करते थे कि बी एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर एम ए एस टी डी माइनस एक्स, यही हमें निकालना है। x की जगह हम क्या करेंगे, एक्स ए एक्चुअल वाला x है, यानी डेप्थ हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। b हमें पता है 1000 1 मीटर के लिए, हम mm में कंसीडर कर रहे हैं। एक्स ए का स्क्वायर बाई 2, m है हमारा 13, एरिया ऑफ स्टील अभी पता चल गया है 264, इंटू डी हमें पता है 100 माइनस एक्स ए। तो इससे हम क्या करेंगे कि एक्स ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो जब हम इस इक्वेशन को कैल्सी में अपने सॉल्व करेंगे तो एक्स ए की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ पता चलेगी। तो हमारी एक्स ए की वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी आएगी, 23 mm। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि एक्स क्या है, ज़्यादा है। ध्यान देंगे यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, यानी ये स्लैब किस तरीके का है, अंडर रेनफोर्स्ड है। अंडर रेनफोर्स्ड है यानी इसमें अब हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो स्टील वाला लगाने वाले हैं। अब हम आगे जो फॉर्मूला इसमें लगाने वाले हैं वो कौन सा लगाएंगे, स्टील का। तो स्टील के लिए हम जानते हैं कि एम आर बराबर क्या होता है, एम आर बराबर हमने पढ़ा था कि एम आर बराबर होता है सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस एक्स बाई 3, ये हमें पता है फॉर्मूला। अब हमें ये भी पता है कि सिग्मा एस टी 230 है, एरिया ऑफ स्टील अभी हमने निकाला हुआ था तो 264 आया था, सबसे पहले हमने ए एस टी को निकाला हुआ था। डी कितना है, इफेक्टिव डेप्थ हमें पता है 100 है, और एक्स, अब इस एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हमेशा और हमेशा क्या रखेंगे कि यहाँ पे हम एक्स ए यानी एक्चुअल वाला रखने वाले हैं। ध्यान देंगे एक्चुअल का जो हमारा डेप्थ है उस डेप्थ को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, यानी 23। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 23/3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, एम आर की वैल्यू को बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एम आर बराबर कितना आएगा, एम आर बराबर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5610530 न्यूटन mm। इसको आसानी से आप कैल्सी में वैल्यू को सीधे पुट करें और आपका क्या होगा कि जो वैल्यू है वो निकल जाएगी। अब हमें क्या करना है कि W, हमें स्लैब के ऊपर कितना लोड आ रहा है, ध्यान देंगे हमें W फाइंड आउट करना है कि स्लैब के ऊपर अध्यारोपित लोड यानी कितना लोड आ रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। हमें जो स्लैब है उसका लोड हमें नहीं फाइंड आउट करना है। तो हमें ये पता है कि मोमेंट बराबर क्या होता है, m बराबर WL²/8। अब हमें ये W फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ध्यान देंगे L कितने के लिए, 3 मीटर के लिए, तो M की वैल्यू तो अभी जस्ट आ गई 5610530 बराबर W हमें फाइंड आउट करना है। L की वैल्यू 3 थी/8। अब हमारा क्या है कि इस W की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू हमारी आएगी 4987136 न्यूटन पर mm। इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं कि कैल्सी में सीधे वैल्यू को पुट करेंगे और आसाम से हम क्या करेंगे, इस W को फाइंड आउट कर लेंगे। यानी जो हमारा स्लैब है, छत है, उसके ऊपर इतना लोड क्या है, आ रहा है। ठीक है, तो अगर इतना लोड आ रहा है तो हमें यही फाइंड आउट करना था कि जो हमारा वन वे स्लैब है, छत है, उस पर लोड जो आएगा वो कितना बियर कर पाएगा। यानी हम लोड एस्टिमेटेड कर रहे हैं कि लोड कितना आने वाला है, तो W हमें पता चल गया। अब स्लैब का स्वयं का भार भी फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लैब का स्वयं भार। इसका फॉर्मूला हमें पता है, W बराबर B इंटू
डी इंटू डेंसिटी ऑफ आरसीसी, ठीक है। अब बी कितने के लिए, 1 मीटर के लिए, इंटू डेप्थ हमें पता था 120 था कैपिटल डी, अब एमएम में था तो हमने क्या किया, मीटर में कंसीडर कर लिया, इंटू 25,000। तो ये वैल्यू हमारी जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, 3000 न्यूटन पर मीटर में। अब हमने इसको किस में कर लिया है, मीटर में कंसीडर कर लिया है। अब हम यहाँ पे आगे क्या करने वाले हैं कि स्लैब पे कितना लोड आ रहा है ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो ये W है हमारा, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी जो W हमारा आने वाला है 4987, इसको हमने किस में कंसिडर किया है, इस वैल्यू को न्यूटन पर mm है तो हमने मीटर में कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 1.0 आ जाएगा, ठीक है, 1000 से हमने भाग दे दिया, तो 4987 माइनस 3000, तो अब हमारी कितनी आने वाली है वैल्यू, 1987, यानी जो हमारा अध्यारोपित, ध्यान देंगे कि अध्यारोपित समवितरित भार हमें फाइंड आउट करना था, वो कितना आएगा, इतना न्यूटन पर मीटर आएगा। यानी जो हमारी स्लैब के ऊपर सिर्फ भार आने वाला है, स्लैब का भार छोड़ के, वो कितना आएगा, 1987 न्यूटन पर mm आएगा, पर मीटर आएगा। मीटर में हमने कंसीडर कर लिया है वैल्यू को। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमारे यूपीबीटी के पैटर्न में बन रहा है और इस तरह का न्यूमेरिकल हमारे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करें, जो हमारी प्रैक्टिकल वे में या प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं हमारे यूपीबीटी के लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसको सही अच्छे से लगाएं और आरसीसी में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को कवर करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस के कैलसी भी नहीं चलेगी और न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।